ये शिव की उदारता हो, तब कहीं शिव कृपा से कथा करवाने का, सुनने का मौका प्राप्त हो। तेरी गोद में मेरे बच्चे जब यजमान नहीं मिलते तब शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं शिव महापुराण का यजमान बनूंगा और यजमान पद प्राप्त कर विराजमान होऊंगा। कोई 6 यजमान, चाहे उड़ीसा वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश वाले हों, चाहे इंदौर वाले हों, चाहे नोएडा वाले हों, चाहे छत्तीसगढ़ वाले हों, चाहे भोपाल वाले हों, अच्छे से समझ लेना कि कथा तुम नहीं कर रहे। तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य, कहीं तुम्हारे पूर्वजों ने कोई पुण्य करा होगा, दादा परदादा ने, माता पिता ने, और आपके जब पुण्य का कोई भाग प्रकट हुआ होगा, तब जाकर कहीं आपके द्वारा शिव महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण कर रहा है। ये शिव की कृपा है। और जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर उस देव अधिदेव महादेव की साक्षी में कंकर शंकर की भूमि पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये विचार कर रखना कि आप भी कोई साधारण से नहीं हो, कहीं शिव के ही कोई भाग हो, इसलिए भगवान शंकर आपको यहाँ लेकर आ रहे। ये शिव कृपा से होता है। जब तक शिव कृपा नहीं होती तब तक नहीं हो सकती। चैत्र के महीने में जो मंदिर बंद लगाई जाती है, ये रोग समाप्ति के लिए लगाई जाती है। चौथे मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छठी नाम कटी जागी, भोले मैं तेरी बदन ओ शंभो, मैं तेरी बदन हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छठी नाम कटी जावागी। अपने जीवन का संपूर्ण सुख दुख परेशानी, सारा वैभव, सारी सत्ता, सारा मान, सब कुछ देवदेव महादेव पर सो, सब दे दो। सब कुछ उसको प्रदान करना। शिव तो ठेरे के लाशी, यदि थोड़ा सा भी दुख का भान हो रहा है आपको, थोड़ा सा भी दुख तुम्हारे सम्मुख में नजर आ रहा है, तो शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट मत छोड़ना जब तक वो घड़ी को नहीं सुधार दे, जब तक वो आपका सुख का समय लाकर फिर ना दे दे। छोड़ो, बीमारी हो गई ना, कष्ट हो गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, घबराना नहीं है अपना। कथा में कहा था 3 को देने से कभी नहीं घटता, संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता। एक पत्र आया है, देखिए जरा विचार करिएगा। मैंने तेरे ही भरोसे, हम किसके भरोसे पर है? कोरोना महामारी के बाद अगर तुम्हारे प्राण बच गए हैं, तुम सेफ हो, तुम ठीक हो, इतना शरीर में रोग होने के बाद भी अगर भगवान भोलेनाथ ने तुमको अच्छा रख रखा है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम ठीक हो, नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे
उसके भरोसे कोरोना काल के बाद अगर तुम बच गए हो, हम और तुम अगर बचकर बाहर आए हैं मौत के मुंह से, तो उसको बचाने वाला कोई दूसरा नहीं था। उसको बचाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव था, जो हमारे सामने खड़ा हुआ, कोई दूसरा नहीं। ईमानदारी से बोला, आप मायके से दान देती हो क्या? दान देने का हक आपका नहीं है। आप किसकी सामर्थ्यता होगी? आपका हक नहीं। जहां पर जवान की जवान लोग मरे जा रहे हैं, जवान की जवान लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, जवान की जवान लोग अपने प्राणों को त्यागते जा रहे हैं, उनके परिवार वाले उनको आग लगाने तक नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप और हम अगर बचकर सेफ हैं तो वो शिव की कृपा से हम अपने वालों को देंगे तो शंकर की चले गया, और वो भोग अगर हमारे करने में आ गया। राजा अमरीश की कथा सुनी भागवत में? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बाबा के हाथ में हमने अपना सर्वस्व मात्र दान करी हुई गाय का दूध पिया तो कबूतर की योनि में चले गए। और बहुत ध्यान देना मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरे बेटा और मेरे बच्चे लोग जितने यहाँ बैठे हैं, और मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो कथा, अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो बाबा देवाधिदेव महादेव के सहारे अगर जी रहे हो और उसके भरोसे पर जी रहे हो, तो चिंता मत करना, नाव वही पार लगाएगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है, लगाएगा वही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल शंकर भगवान पर समर्पित करा गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर देता है। अब एक प्रश्न आज सवेरे किसी ने भेजा है, वो पत्र नुक्ती, बूंदी, हलवा, पूरी काउंटर पर नाव वाली बिल्डिंग में है, उसमें लिखा हुआ है, गुरुजी कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। संसार में ना जाने कितने लोग दुखी हैं, संसार में ना जाने कितने लोग तकलीफ में हैं, संसार में ना जाने कितने लोग कष्ट में हैं, और अगर वो शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे, तो क्या उनकी समस्या समाप्त नहीं होगी? हमने कहा वो नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हुआ? क्योंकि प्रसाद तो ले सकते हो, पर जहां तुम्हारे मुख से निकल गया दान किया, मैंने एक दीपा घी दान करा, पूरे साल में मैंने एक महीना श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य संसार में जन्म लिया मानव, अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए, तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया, एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। डिलीवरी हो रही हो, कौन कर रहा है? ये सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता, सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन कर जाते हैं। सुबह कब लगेगा? जब नाल कट जाएगी तब। ये देव बच्चे हॉस्पिटल, आपको मालूम है एक बात, कितनी सुंदर बात, देवी भागवत, दादी के घर में जन्म लेते थे तो दादी से प्रेम ज्यादा होता था, तो दिन भर दादी के पास रहते थे। नानी के घर में बच्चे पैदा होते थे तो नानी के घर से प्रेम होता था, मामा नाना मौसी से, तो उनके घर ज्यादा जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते, देवी भागवत और कुर्म पुराण का
एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, बीमारी घर की बुजुर्ग माँ वाली सिस्टर और बुजुर्ग से मतलब नहीं है। बच्चों को जिस नारी ने गर्भ धारण करा, गर्भ से संतान हुई, संतान होने के बाद वो जब वो माँ बन जाती है, माँ का तत्व उसके भीतर प्रकट हो जाता है। चाहे फिर वो 24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष की जो माँ हो, अगर उसके गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है, उसकी गोदी में अगर बालक खेला है, उसकी गोदी में अगर संतान आई है और मातृत्व भाव उसको प्रकट हो गया है, उसका मातृत्व भाव अगर जागृत हो गया है, तो कुर्म पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, अगर वो माँ कर रही है भगवान एक व्रत भी करती है ना, एक उपवास भी करती है ना, एक अन्न का दान भी करती है ना, अगर एक मंदिर में जाकर जल चढ़ाती भी है ना, तो उसके चढ़ाए गए जल का भाग विभाजित हो जाता है। आधा हिस्सा तो उसके पति के खाते में चला जाता है और आधे में से आधा हिस्सा, उसमें से भाग आधा हिस्सा उसके बेटे के भाग्य में और आधा हिस्सा उसकी बेटी के भाग्य में चले जाता है। माँ जीते जी भी देती है और माँ मरने के बाद भी देती है। वो माता कोई साधारण नहीं है। बैठे पंगत लगी, पत्तल लगी, इधर लगती है पंगत, पत्तल पत्तल लगी, इधर पत्तल लगाई, इधर आए पत्तल लगा के आए, एक के 12 मुंह थे, तो पूछा कौन सा मुंह से खाएगा, पत्तल कितनी भरी, तो पूछा तू कैसे खाएगा। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं करवा चौथ के व्रत में। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं नवरात्र के गरबे की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं हमारे सनातन धर्म के देवताओं की, कि माताएं ये वाला व्रत कर ली, देवी इनने पशुपति व्रत कर लिया, इनने संकट सोमवार का व्रत कर लिया, इनने चतुर्थी का व्रत कर लिया, इनने तीज का व्रत कर लिया, इनने छठ का व्रत कर लिया, इनने नवरात्रि का व्रत कर लिया, ये नंगे पैर चलकर उज्जैन तक जा रहे हैं, ये नंगे पैर चलकर कहीं रुनीचा तक जा रहे हैं। लोग इनकी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं, लोग इनसे कहने लगते हैं। और कोई शास्त्र तो पढ़े, कुर्म पुराण को जरा उठाकर तो देखो, देवी भागवत को जरा उठाकर तो देखो, हमारे शास्त्रों वेदों को उठाकर तो देखो कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि नारी किसी बच्चे को जन्म दे देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद जब वो माँ कोई व्रत धारण करती है तो उसके व्रत का आधा हिस्सा तो पति के खाते में और आधा आधा भाग उसके बच्चों के खाते में जाता है। इसलिए बेटे का कहीं एक्सीडेंट भी होता है ना और माँ ने कोई भारी व्रत करा होता है तो वो बेटे की गाड़ी भले नाश हो जाए पर बेटा मर नहीं पाता, लौट कर वापिस श्वास लेकर आ जाता है। वो माँ का प्रबल भाव होगा। बड़े बड़े लोग ना जाने काका का रूप धर के आए, यहाँ पे कथाई, यहाँ पे नीली, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे पशुपति व्रत मेरी माताएं कर रही हैं और काम किसका हो रहा है? पति का जॉब नहीं लग गया, पति की नौकरी नहीं थी, हो गया इसका उसका ये काम था। वो एक लिखा है आखिरी में भोजन रखा, एक गुड़िया इसके बाल कर के आगे हमारे मुंह से निकल गया, दमदमी माता पुत्र, ये माता समझ में आई। अच्छा इतनी लाली लगा के रखे भगवान, अच्छा कहीं का बोले तो बोल भी नहीं सके, दीदी कैसी है, बोले तो शंकर की उदारता, आप उसको कहो तो दिल से। ये आए रुद्राक्षोत्सव में आए होंगे, अभी रुद्राक्षोत्सव को कितना समय हो गया? रुद्राक्षोत्सव को कितना समय हो गया? और साथ में अपने फरवरी माह भोजन देते थे, साथ फेंक लो। अग्रवाल जी पहले घर के लोग खड़े होते थे भोजन देते थे, आजकल नौकर खड़े होते और बड़े बड़े घर की सेठानियां। रुद्राक्षोत्सव को भी मार्च महीने फरवरी मार्च में अपन लोगों ने किया। चूड़ी पहनने वाली भी एक दे दे भैया, अच्छे अच्छे पैसे वाले भीख मांगे भैया दे। बड़े बड़े घर की फरवरी मार्च में अपन ने रुद्राक्ष महोत्सव किया। बेहतर से बेहतर सबसे ज्यादा आनंद आया वो ऐसे पानी अभी हैदराबाद में था। हाँ पानी जुलाई का महीना चल रहा है। हैदराबाद में कहते गुपचुप, हमने कहा गुपचुप इसलिए बोलते जैसे मुंह में गुप आदमी चुप। बाबा से निवेदन कर
दिल से। इस भूमि का प्रताप ही ऐसा है। पुलिस का कहा रहा। सबसे ज्यादा आनंद आया उसमें वो दोना पकड़ा दे कटोरी। तुम देखना, ये तो भिखारियों ने कटोरा लेके नहीं चला। भैया भैया। मैं गौतम जी के भाव को तो कहूंगा ही, पर इस भूमि का प्रताप ही ऐसा कुबरेश्वर धाम का। भैया शिवपुराण सब दूर घुमाना, पेट पर भोजन पूरे पृथ्वी पर भ्रमण कर कर जाना। और एक बार कुबरेश्वर बाबा की धारा, जहाँ पर अभी देव अधिदेव महादेव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, मेरा ठाकुर नहीं बैठा, अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, आप लोगों के रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ ज्यादा नहीं, कोई पूर्ण रूप से कोई व्यवस्था, ना तो शौचालय आदि की ज्यादा है, ना कोई व्यवस्था। यहाँ तो केवल बाबा आपको बुलाया हुआ है और बाबा आपको यहाँ बिठाया हुआ है। पहले के जमाने उस प्रांगण के अंदर, घर की सुहागन माताएं उस प्रांगण के अंदर जहाँ कुबरेश्वर बाबा विराजमान, कंकर शंकर, ससुराल एक बार उसको दिल से कहकर जाना कि मुझे 3 महीने में वापिस बुला लेना। बेटी ससुराल में 3 महीना भी पूरा नहीं होने देगा और लाकर वापिस बिठा देगा वहीं पर। फिर वापिस चांद उसकी कृपा ही कुछ ऐसी। दुकान बन के बेटी हीरा और पन्ना एक बेटी ने और लिख के भेजा है, कोई इंस्पेक्टर बन गई है, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सुंदर पत्र, देखिए। में रहियो तू। और एक पुलिस ऑफिसर बन गई, उसका भी धन्यवाद दूंगा बेटी को। क्या कहा माता मीनावती ने? क्या बनकर रहना चांद, और क्या बनकर हीरे और पन्ने की दुकान। मीनावती ने पान की दुकान। तुम जल चढ़ाना मत छोड़ना, जल चढ़ाना प्रारंभ रखो। घर के छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी एक लोटा पकड़ाओ और स्कूल भेजने से पहले, भले अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे कितने भी बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे कहीं पर भी पढ़े, पर एक बात अपने बेटे को और बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर की औलादों को, संतानों को सिखा दो कि एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते रहना। ये मत सोचना कि इससे क्या मिलेगा, तुम तो बस जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ और उसके मंदिर तक जाओ। मिलेगा कब? ये जब 11 साल के बाद मिल सकता है। इससे पहले कथा करी थी, उसमें एक बधिर व्यक्ति कान से और मुख से, वो भी देखकर भूल गया था, तो रिजल्ट उसके हाथ में आ गया। नौकर तुम तो चढ़ाओ, आगे उसकी मर्जी है, तो कर्म करेगा, फल की इच्छा मत रखना। फल देने वाला देव महादेव कभी भी देकर